चलिए, आज ज्योग्राफी से स्टार्ट करते हैं आपका जीके जीएस का क्लास। ठीक है, ज्योग्राफी कौन कौन पहले से पढ़े हुए हैं? हाथ खड़ा कीजिएगा। 1 2 3 4। बाद बाकी कोई नहीं पढ़े? 5। बैठिएगा जल्दी से। आप कहाँ बैठिएगा? आइए 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 आइए, बैठा देते हैं। लीजिए, आवाज़ जा रहा है ना? पीछे आवाज़ जा रहा है? अरे हाँ ना, बोलिएगा। इधर ध्यान, हम क्लास ले रहे हैं, अब इधर ध्यान होना चाहिए। कहीं ध्यान को हटाइए, अब सीधा क्लास पे ध्यान दीजिए। चलिए, जीके जीएस में आपको पता होगा कि ध्यान दीजिए यहाँ पे। सबसे पहले इधर, हेलो अब भैया जी, उधर उधर, इधर ध्यान दीजिए ना। आ चुके हैं? नहीं, दे नहीं रहे हैं, सुनिए। चलिए, आज आपको पता होगा कंपटीशन के एग्जाम में सबसे बड़ा समस्या क्या है कि मैथ रीजनिंग सभी का बहुत अच्छा है। ठीक है, एक फंस जाते हैं आप लोग जाके कहाँ पर? जीके जीएस में। जीके जीएस में आप ही नहीं बल्कि हम भी कभी कभी फंसते हैं। जो बात क्लियर है, तो ये समस्या कहाँ पर है और किस जगह है और क्यों है, ये तीनों आपको जानना, पहले जान लीजिए। सबसे पहले आपको याद रखना क्यों है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आप लोग जीके जीएस को याद किए आज तक। अगर पढ़े तो ठीक है, अगर उसको याद किए हैं तो याद से आपको जीके जीएस का काम नहीं चलेगा। क्योंकि अब के एग्जाम में, बैठ जाइएगा, सीट नहीं है क्या? नहीं है तो एक आगे आइए ना, आगे आइए। तीन ही बैठा हुआ है यहाँ पे, बैठ जाइए। आइए, कौन बैठा हुआ है? वहाँ पे तीन है, देखिए निखिल के पास। निखिल, वो बैठा दीजिए तो। वहाँ बैठ जाइए, बैठ जाइए वहाँ पे। अरे आप लोग तो कल कैसे बैठे थे पोलो फील्ड में? कैसे? पोलो फील्ड में तो एकदम। अरे ध्यान दीजिए, तो हम बता रहे थे कि जीके जीएस में सबसे बड़ा समस्या ये है कि उसको याद करते हैं आप लोग, सबसे बड़ा बात। और आज के एग्जाम में, कोई भी एग्जाम दे लीजिए कंपटीशन के, एसएससी, रेलवे, चाहे बिहार दरोगा, अच्छे सच सच बताइएगा, बिहार दरोगा के एग्जाम का क्वेश्चन अगर यूट्यूब पे कल जाके देखे होंगे जो हमसे पढ़े हैं, क्या क्वेश्चन आपको दिखा कुछ भी? अरे नहीं दिखा? जो दिखा है, बहुत इतिहास, ज्योग्राफी, पॉलिटी जो हम पढ़ाए हैं, खासकर करंट अफेयर्स भी जो 3 4 महीना पहले पढ़ाए हैं, फर्स्ट शिफ्ट का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। सेकेंड शिफ्ट थोड़ा सा कम है, लेकिन फर्स्ट शिफ्ट का ज़्यादा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो हम ये बता रहे हैं कि जीके जीएस में सबसे बड़ा समस्या यहाँ पर ये है कि, आवाज़ पूरा आ रहा है ना आपको? ठीक है, चलिए, तो बात करेंगे जीके जीएस में आपका आज के एग्जाम में। कोई भी एग्जाम हो, बिहार एसआई, बिहार पुलिस, कोई भी एग्जाम हम देखते हैं आजकल का क्वेश्चन। पहले आपका लूसेंट से काम चल जा रहा था। लूसेंट हो गया, बहुत सारा ऐसा बुक था, क्राउन हो गया, तो काम चलता था। लेकिन और जीके जीएस का स्टार्ट कहाँ से करें, ये भी बहुत बड़ा समस्या है कि जीके जीएस का आपका स्टार्टअप कहाँ से करें, कहाँ से आप कौन से सब्जेक्ट पढ़ें, किस तरीके से पढ़ें, ये चीज़ सबसे बड़ा। क्योंकि मैथ आपको पता है, मैथ आपको पूरे तरीके से पता है कि हम अर्थमेटिक पहले पढ़ेंगे, उसमें परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, ये सब आपको एक बना हुआ फॉर्मेट। लेकिन जैसे ही जीके जीएस में आते हैं, कन्फ्यूजन हो जाता है कि इतिहास पढ़ें, ज्योग्राफी पढ़ें, या फिर पॉलिटी पढ़ें, या फिर क्या पढ़ें। तो हम आप लोग को एक एडवाइस करते हैं, अभी से लेकर जब तक आप मेरा क्लास कीजिएगा, जब तक, वैसे तो 15 महीना से 16 महीना तक, जब तक क्लास कीजिएगा, बस सबसे पहला उद्देश्य आपका ये होना चाहिए कि आप क्लास में हम जितना करवाएंगे, वैसे तो अभी 2 3 दिन आपको क्लास, आपको इंट्रोडक्शन ही रहेगा, लेकिन आपको हम बस इतना बता रहे हैं कि हम जितना आपको पढ़ाते चले जाएं। क्योंकि आपको पता होगा, कई लोग पुराने स्टूडेंट बैठे हुए हैं, उनको पता होगा कि हम पढ़ाते हैं और धीरे धीरे कर करके बाद में जाके ख़त्म हो जाता है टॉपिक, और इतना टॉपिक ख़त्म हो जाता है कि बाद में वो टॉपिक भूल जाते हैं। तो जीके जीएस में आपको सबसे पहले हम आपको रटा रटाया चीज़ पढ़ाएंगे नहीं। सबसे पहला, फैक्ट से क्वेश्चन अब नहीं बनता है। सारे क्वेश्चन आपको एसएससी जीडी में भी क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस आ रहे हैं, सारे कॉन्सेप्ट बेस के क्वेश्चन आ रहे हैं। बिना आपको कहानी याद रहे आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाइए।
तो हम इतना ही आपको बताएंगे कि जब आज से लेकर जब तक क्लास चलता है, बस मेरे बात पे आप लोग को कदम से कदम मिला के चलिए। हम 100% का गारंटी तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन 90% हम कह सकते हैं दावे के साथ कि आपको जीके जीएस में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ये मेरा दावा है, और जो पढ़े हैं हमसे उनको पता होगा। नहीं तो आपको 1 से 2 महीना में ही तो रिजल्ट पता चल जाएगा ना। 1 से 2 महीना में अगर क्वेश्चन बन रहा है बीपीएससी का, बिहार दरोगा का, हम मेरे पढ़ाने के बाद, तो आपको खुद अंदाजा लग जाएगा कि हम कहाँ तक हैं, ये आपको खुद पता चल जाएगा। लेकिन हम फिर से बता रहे हैं कि आप लोग को कि जितना हम आपको बता रहे हैं उससे ज़्यादा आप लोग को भी करना होगा घर पे जाके। एक चैप्टर खत्म होगा तुरंत जाके क्वेश्चन वैसे हम करवाएंगे, वैसे आप लोग को हम जितना क्वेश्चन करवाएंगे उससे 2 गुना क्वेश्चन कर लेना है, और एकदम वो चैप्टर को कंठ पे रखना है। समझ में आ गया? अरे हाँ ना, हाँ हाँ ना बोलते रहिए, ताकि हमको भी लगे कि जीवित इंसान को पढ़ा रहे हैं, जीवित इंसान को, नहीं तो लगेगा शमशान घाट में बैठे हुए हैं। ठीक है, शोक सभा में आप लोग थोड़ी आए हैं। चलिए स्टार्ट करते। जीके जीएस में आपको पता होगा कि हम आपको ज्योग्राफी का क्लास है, ये अभी ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, बाद बाकी इतिहास का क्लास आपको साइंस के ख़त्म होने के बाद होगा, लेकिन अभी कुछ 1 से 2 दिन नहीं होगा, क्योंकि मेरा तबीयत खुद ठीक नहीं है। 20-22 दिन से हम आपको ये पूरा सेटअप करने में लगे हुए हैं। ठीक है, इसलिए चलिए स्टार्ट करते हैं आपका क्लास। सबसे पहले आपको पता होगा ज्योग्राफी। ठीक है, इसी को आपको पता होगा हिंदी में क्या कहेंगे, भूगोल कहेंगे। सभी को पता होगा, आप बोलेगा यही सब पढ़ाने आए हैं। चलिए पढ़ाएंगे, यहीं से तो स्टार्ट होगा ना। बेसिक फाउंडेशन बैच का मतलब ही क्या होता है, यहीं से स्टार्ट होगा। चलिए भूगोल बात करेंगे ज्योग्राफी के बारे में। सबसे पहले आपको एकदम हम समझ रहे हैं, बस इतना हम समझ के पढ़ा रहे हैं आपको कि आपको ज्योग्राफी में कुछ नहीं आता, बस एकदम जीरो है, यही सोच के पढ़ा रहे हैं। यही सोचे ना, बाद बाकी आप खुद होशियार हैं। ठीक है, चलिए तो भूगोल के बारे में बात करेंगे, ज्योग्राफी के बारे में। तो एकदम सामान्य सा एक परिभाषा है, या ज्योग्राफी एक विषय के रूप में एज ए सब्जेक्ट कैसे आया ज्योग्राफी, भूगोल कैसे सब्जेक्ट के विषय में आ गया, मतलब सब्जेक्ट के रूप में आ गया। तो सबसे पहले आपको याद रखना है, दुनिया में ना जितना भी आपका विषय है, जितना भी सब्जेक्ट है, चाहे वो इतिहास है, चाहे वो भूगोल है, ठीक है, सब आपको याद रखना है एक फिलॉसफी दर्शन से आया। यानी फिलॉसफर बहुत सारे हुए, फिलॉसफी देते देते वो एक सब्जेक्ट बन गया। और फिलॉसफी और फिलॉसफर सबसे ज़्यादा कहाँ के रहे, तो ग्रीक यानी कि यूनान देश है, यूरोप का एक देश यूनान है, वहीं के आपको याद रखना है। वहीं से हर एक सब्जेक्ट का बहुत सारे फिलॉसफर वहां से निकल के सामने आए। उसी सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट कौन सा है, ज्योग्राफी। ये आपका सबसे पहला ही पूछा हुआ भी सवाल है कई बार कि ज्योग्राफी एक कैसा सब्जेक्ट है, तो आपका आंसर क्या होगा, ये ग्रीक वर्ड। कैसा वर्ड है, ग्रीक वर्ड, सभी को बोलना है। ठीक है, ये कैसा वर्ड है, ग्रीक वर्ड। हाँ, बस इसी तरीके से क्लास रखे, अच्छा लगेगा हमको। तो एक ग्रीक वर्ड है, ये आपको याद रखना। चलिए आगे बात करेंगे ज्योग्राफी के बारे में। तो ज्योग्राफी एक ग्रीक वर्ड है जो आपको याद रखना है, 2 शब्द से मिलके बना हुआ है। ज्योग्राफी जो आपको दिख रहा है, ये आपको याद रखना है 2 शब्द से मिलके बना हुआ। एक शब्द आपको याद रखना है, हो जाएगा क्या, जियो, और एक हो जाएगा आपका ग्राफिया। एक क्या हो गया आपका, जियो, और क्या हो गया, ग्राफिया। वहां तक दिख रहा है ना, पीछे तक। एक क्या हो गया आपका, जियो, और एक क्या हो गया, ग्राफिया। ठीक है, चलिए जियो यानी कि आपको याद रखना इसका मीनिंग, इसका जो मीनिंग है, ठीक है, इसका हो जाएगा मीनिंग अर्थ, यानी कि इसका मीनिंग हो गया आपका पृथ्वी। ठीक है, और ग्राफिया का मतलब क्या हो गया, ठीक है, वर्णन कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन। तो आप साफ साफ आपको दिख रहा है कि ज्योग्राफी के बारे में। ज्योग्राफी सबसे पहले आपको याद रखना है, कैसा वर्ड है आपका, ग्रीक वर्ड है, जो 2 शब्द से मिलकर बना है, जियो और ग्राफिया शब्द से मिलकर बना हुआ है।
और जिसका मीनिंग है देखिए जियो का अर्थ और ग्राफिया का क्या हो गया, वर्णन। तो आप सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि पृथ्वी का वर्णन ही क्या कहलाता आपका, ज्योग्राफी। पृथ्वी का वर्णन क्या कहला गया, ज्योग्राफी कहला गया, यानी कि भूगोल कहला गया। एक सामान्य सा परिभाषा यही होता, ठीक है, जो 11 के एनसीईआरटी में आपका दिया हुआ। जितना भी हम कंटेंट आपको देंगे, देखिए ज्योग्राफी या कोई भी जीके जीएस का कंटेंट 100% सही नहीं होता है, क्योंकि अलग अलग राइटर अलग अलग बात कहते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि एनसीईआरटी का बेस मान के हर कंटेंट को यहाँ पे लिखें, चाहे इतिहास पढ़ाएं चाहे ज्योग्राफी पढ़ाएं, ईस्वी में या किसी नाम में थोड़ा मोड़ा अंतर हो सकता है, इसके लिए आप घबराइएगा कभी मत। ये नहीं कि 1800 कहीं 50 लिखा हुआ है और मेरे नोट्स में 1849 है, तो ये मत समझिएगा कि मेरा नोट्स या हम गलत पढ़ा रहे हैं। हम जिस बुक से लिए हैं उस कंटेंट को उस बुक में वो लिखा होगा, क्योंकि हम अंदाजे थोड़ी मार लिए होंगे 1849, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए, तो ये आपका सामान्य सा परिभाषा हो गया। अब हम बात करेंगे ज्योग्राफी के बारे में, 2-3 वर्ड और ध्यान से देखिए। जो ज्योग्राफी है, आप लोग बता सकते हैं, सभी को पता भी होगा, फादर ऑफ ज्योग्राफी कौन है? 2 ऑप्शन देते हैं, 2 ऑप्शन। जो पढ़े हैं वो तो बता ही देंगे, जो हमसे पढ़े। एक आपके सामने ऑप्शन है हिकेटियस, एक आपके सामने ऑप्शन क्या है, हिकेटियस, और एक आपके सामने ऑप्शन है इरेटोस्थनीज, इरेटोस्थनीज। चलिए ध्यान से देखिए, तो हम क्वेश्चन क्या पूछे हैं, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, ए या बी, ए या बी? लड़का लोग तो ऐसे देख रहे हैं, लगता है हम क्रिमिनल हैं, ऐसे देख रहे हैं। सुबह सुबह नींद तोड़ के आए, हम समझ रहे हैं, हम गरदा तरीका से देख रहे हैं इससे, हम आंखें नहीं ला, हम उसको देख रहे हैं। थोड़ा मुस्कुराइए, मुस्कुराने में क्या जाता है, अब वही लड़की देखती तो। चलिए, अरे किसी को बोल रहे हैं समझ, चलिए ध्यान से देखिए, क्वेश्चन हम ये पूछे हैं, फादर ऑफ ज्योग्राफी किसे कहा जाएगा, ए या बी? ए में कौन कौन, हाथ खड़ा कीजिए, कोई नहीं है, अरे कोई नहीं है। बी में कौन है, सब है। बी में कौन कौन, हाथ खड़ा कीजिए। तब आप लोग क्या चीज में कंफ्यूजन है। चलिए ध्यान से सुनिए, कंफ्यूजन है, सुनिए सुनिए सुनिए। कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि कंटेंट अलग है। अब देखिए, लूसेंट जहां उठाइएगा वहां पे आपको हिकेटियस मिलेगा, लेकिन वहीं यूपीएससी का बुक उठाइएगा आपको इरेटोस्थनीज मिलेगा, ठीक है। बात यहीं फंस जाते हैं, और एग्जामिनर भी कभी कभी अलग अलग आंसर दिया है। एसएससी का आंसर क्या देता है सुनिए, अगर भूगोल का जनक पूछा है, ऑप्शन आपको याद रखना है। देखिए एसएससी का हम बता रहे हैं, भूगोल का जनक किसे कहा गया, क्वेश्चन आया हुआ है 2018 या 19 में आया हुआ कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। उसमें ऑप्शन इस तरीके से था, और भी 2 ऑप्शन था, लेकिन उन्होंने एसएससी ने माना हिकेटियस को सही। लेकिन बड़े एग्जाम में आप दीजिएगा, सिविल एग्जाम का कोई भी, तो आपको वहां पे इरेटोस्थनीज होगा, यही बस अंतर है। लेकिन हम कौन सा याद करें, तो हम आपको यही बोलेंगे, कौन सा याद कीजिए, इरेटोस। लेकिन हम दोनों बात आपको बता दिए, लेकिन हाँ बता रहे, अब सुनिए ऑप्शन में। लेकिन अगर ऑप्शन में कुछ इस तरीके से रहा कि भूगोल का जनक कौन है, तो आपके सामने अगर ये ऑप्शन नहीं रहेगा, मान रहे हैं आपके सामने, 1 मिनट, आपके सामने ये ऑप्शन नहीं रहेगा, आपके सामने बस ये ऑप्शन है, और तीनों ऑप्शन अलग अलग है, तीनों ऑप्शन इरेटोस्थनीज नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, हिकेटियस हो जाएगा। लेकिन अगर बात करेंगे, लेकिन अगर बात किया जाएगा कि आपके सामने मान लिए हिकेटियस अब नहीं है, कौन नहीं है आपके सामने, हिकेटियस आपके सामने नहीं है, ये वाला आपका नहीं है, समझिए ये आपका नहीं है, तो क्या कीजिएगा, आपका आंसर क्या होगा, इरेटोस्थनीज होगा। ये बात आप याद रखिएगा। समझ में आ गया ना, दोनों रहा तब क्या करेंगे, तो आपको मानना पड़ेगा क्या, इरेटोस, क्योंकि
क्योंकि आपको याद रखना एनसीईआरटी में भी किसको माना गया है, इरेटो। तो हम दोनों बात को हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है, दोनों बात को आपका यहाँ पे लिख देते हैं। चलिए हम नोट करके वो बात लिख देंगे। अगर पूछा जाएगा फादर ऑफ ज्योग्राफी, अगर पूछा गया तो यूनानी थे, जिसका नाम आपको याद रखना है इरेटोस्थेनीज। क्या नाम हो गया, इरेटोस्थेनीज। ये यूनान के थे। ये कहाँ के थे, यूनान के थे। चलिए ये यूनान के थे। अब कहाँ बैठिएगा आप, आशीष सर मूविंग चेयर बैठे ना, हाँ वहाँ तो होगा चेयर, लेते जाइए तो जाइए ले लीजिए। चलिए तो आपको याद रखना भूगोल का जनक आपके सामने कौन हो गया, इरेटोस्थेनीज। अब आगे एक बात और याद रखना इसके बारे में, ये भी आपको सीजीएल के एग्जाम में पूछा हुआ है 2019 का। पूछा था क्या कि ज्योग्राफी वर्ड को देने वाले कौन थे। क्या बोले आपको, ज्योग्राफी वर्ड को देने वाले कौन थे, तो उसका भी आंसर क्या होगा, इरेटोस्थेनीज। इसका भी आंसर आपको क्या हो जाएगा, इरेटोस्थेनीज। तो आप यहां पे लिख दीजिएगा कि ज्योग्राफी वर्ड, आपको याद रखना बस ऐसे लिख दीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि ज्योग्राफी वर्ड को देने वाले कौन है, इरेटोस्थेनीज। एक सामान्य सा परिचय हम यही देखें। अब समझते दो बात, एक नोट में वो बात लिख देते हैं जो आपको अभी हम समझाए थे, ठीक है, वो बात आपको लिख रहे हैं कि हिकेटियस को भी, किसको, आपका हिकेटियस को भी भूगोल का पिता कहा जाता है। तो दोनों बात आपके सामने हम लिख दिए, एक इरेटोस्थेनीज का भी बात और एक किसका बात, हिकेटियस। एक किसका हो गया आपका, इरेटोस्थेनीज, और कौन हो गया, चलिए मेरे साथ बोलिएगा, ज्योग्राफी वर्ड को देने वाले कौन है, इरेटोस्थेनीज। वर्ड कौन दिया, इरेटोस्थेनीज। भूगोल का पिता भी किसे कहा गया, इरेटोस्थेनीज। लेकिन ऑप्शन में वो नहीं रहा तो क्या होगा, हिकेटियस। कौन होगा, हिकेटियस। चलिए ये बात आपको याद रखना। अभी हम एक चीज देखें, क्या देखें, देखिएगा यहाँ पे कि पृथ्वी का वर्णन ही क्या कहलाता है, ज्योग्राफी यानी कि भूगोल कहलाता है। लेकिन क्या एक लाइन में कह देंगे पृथ्वी का वर्णन, कैसा आपका वर्णन है, किस तरीके से, क्या है, तो अब समझते हैं हम भूगोल में पृथ्वी का किस प्रकार में वर्णन करेंगे। तो जैसे हम मानते ही पृथ्वी हो जाएगा ज्वाइड शेप का होता है, पता होगा, जिसको हम सामान्य भाषा में कह देते हैं पृथ्वी गोल है। क्या कह देते हैं, अरे कहते हैं ना पृथ्वी क्या है, गोल है, लेकिन गोल है नहीं। अरे गोल है पृथ्वी, नहीं, रोटी गोल है, हाँ, गोल बनाने आता है, दिखा दीजिएगा। चलिए ठीक है, दिखना भी नहीं हमको, चलिए ध्यान दीजिए। तो आपको याद रखना है ज्योग्राफी में ना हम पृथ्वी का किस प्रकार से वर्णन करेंगे, ध्यान से देखिए। सबसे पहला अगर बात किया जाएगा तो ऑन सरफेस, पृथ्वी के पूरे सतह के बारे में पूरा हम लोग डिस्क्रिप्शन में एकदम वर्णन करेंगे एकदम। तो ऑन सरफेस हो जाएगा आपका, ठीक है, यानी कि सतह के बारे में। सबसे पहला पृथ्वी के सतह पर क्या क्या चीज है, क्या क्या, माउंटेन है, क्या है आपका, माउंटेन। बोलना है मेरे साथ, नहीं तो नींद आएगा झटका में। दुनिया का सबसे कठिन कार्य और सबसे बड़ा नशा क्या है, पढ़ाई है। आप पढ़ के देखिए नींद आ जाएगा झटका में, ठीक है, आ रहा है ना नींद, इसीलिए हम बता रहे, ध्यान दीजिए, सबको बोलिएगा, बोलने से नींद नहीं आएगा। बोलने से, हम कई बार क्लास में कहते हैं बोलने से नींद नहीं आता, इसलिए हम क्लास में बोलवाते, लेकिन आप लोग समझ भी नहीं करते हैं। बोलने में पैसा जाता है, अभी फिर नहीं बोले, अभी अरे हाँ ना, तो बोलते रहिए, क्या दिक्कत है, बोलते रहना। देखिए हम बोलिए रहे हैं ना, हमको नींद आएगा, कभी नहीं आएगा, बोलते बोलते ऐसा थोड़ी हुआ नींद आ गया, ऐसा नहीं ना होता, ऐसा नहीं होगा, बोलना है, ठीक है। बोलना भी एक कला है, उस सीखना पड़ेगा, सीखना है ना, हाँ हाँ ना, हाँ ना, बस जो बोलेंगे बोलना है, ऐसा थोड़ी आपको यहाँ खड़ा करके बुलवा रहे हैं, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, तो पृथ्वी के हम सतह के बारे में पूरा वर्णन करेंगे।
सतह पर क्या क्या है? माउंटेन है, प्लेटू है, नदी है, पठार है, पर्वत है, घाटियां हैं, बहुत सारी चीजें, सभी के बारे में वर्णन हम ज्योग्राफी में ही करेंगे। किसमें करेंगे? ज्योग्राफी में करेंगे। ये तो पहला हो गया। अगला बात करेंगे हम क्या, आपको याद रखना सराउंडिंग के बारे में, चारों तरफ, यानी कि पृथ्वी के आपको याद रखना है कि चारों चारों तरफ आपको याद रखना है। सराउंडिंग के बारे में बात करेंगे। एक तो हम ये बात कर लिए ऑन सरफेस, एक बात कर लेंगे सराउंडिंग के बारे में। सराउंडिंग के बारे में हम भी ज्योग्राफी में ही अध्ययन करेंगे, बिल्कुल हाँ। अब बोलिएगा कैसे? पर्वत पठार तो ऑन सरफेस होगा। जब हम एटमॉस्फेयर के बारे में बात करें, किसके बारे में? एटमॉस्फेयर। आप नहीं बोल रहे हैं, खा पी के नहीं आए क्या? बोलिए, अच्छा रहेगा, हमको भी अच्छा लगेगा कि आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, इतना प्यार से बता रहे हैं, सुबह सुबह इतना प्यार से कौन बात करेगा? कोई करेगा प्यार से बात सुबह सुबह? कभी नहीं। मम्मी पापा भी उठाएंगे तो रे रे छोड़वा उठ रे, उठाएंगे कि नहीं? इतना प्यार से बोल रहे हैं हम। चलिए, तो बात कर रहे थे क्लाइमेट के बारे में, वर्षा कैसे होता है ये भी बताएंगे ज्योग्राफी में। तो सराउंडिंग के बारे में हो गया, ऑन सरफेस हो गया। आगे समझिए, आगे बात करेंगे कि पृथ्वी के आंतरिक भागों में क्या है। कहाँ पर? आंतरिक भागों में, यानी कि इंटीरियर पार्ट के बारे में भी हम किस सब्जेक्ट में बात करेंगे? ज्योग्राफी। सीधा सीधा हम बात करेंगे आंतरिक यानी कि इंटीरियर। जब ये तीनों चीज सम्मिलित रूप में मिल जाते हैं, इसी के अध्ययन ही क्या कहला जाएंगे? ज्योग्राफिकल। हम सीधा सीधा ये भी कह सकते हैं पृथ्वी का वर्णन ज्योग्राफी कहेंगे, लेकिन ऐसे भी कह सकते हैं पृथ्वी का भूगोल किसे कहा जाएगा, ज्योग्राफी किसे कहा जाएगा। ज्योग्राफी के अंतर्गत हम, ऐसे बोलना है, ज्योग्राफी के अंतर्गत हम पृथ्वी के सतह, पृथ्वी के चारों तरफ, पृथ्वी के आंतरिक भागों में क्या है, इन सभी चीजों का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करेंगे? ज्योग्राफी के अंतर्गत होता है। शायद समझ में आ गया होगा। देखिए, अब ये सब चीज क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आपको ज्योग्राफी के पहले क्लास में ये जानना जरूरी है कि ज्योग्राफी में होता क्या है। क्योंकि हम मान लिया 10 दिन बाद आपके क्लास, मान लिए 10 दिन के बाद कोई पूछ लेगा, कोई आके, कोई आ जाएंगे, क्या पढ़ा रहे हैं? ज्योग्राफी। खरा ज्योग्राफी क्या बताने पड़ेगा, लेकिन अब बता दीजिएगा, सीधा बोलेगा पृथ्वी का वर्णन क्या कहलाएगा, जिसके अंतर्गत हम क्या चीज का अध्ययन करेंगे? पृथ्वी के सतह का, पृथ्वी के सराउंडिंग। सीधा सीधा इतना बोल दीजिएगा ना तो समझ जाएगा ठीक ठाक इंसान है। ठीक है, चलिए आगे आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे हम। अब सीधा एक बात आपको पता होगा, ध्यान दीजिए। दो चीज मार्केट में, दो बुक मिलता है, पहले ये भी पता होना आवश्यक है। क्या? कई लोग को हम देखे हैं, कई लोग हमसे पूछते हैं कि बुक लेने जा रहे हैं, कौन सा बुक, बता देते जाके ले लो। अब जब बुक दुकान में पहुंचता है ना, तो वहां पे वही कंपनी का दो बुक दे देता है उसके साथ, एक भारत का भूगोल और एक विश्व का भूगोल। वो फोन लगाता, सर कौन सा बुक ले, भारत वाला कि विश्व वाला? उसको ये भी नहीं पता। तो इसीलिए हम यहाँ भी ये बता देते हैं कि बस अध्ययन के लिए, अध्ययन की सुविधाओं के लिए भूगोल को कुल दो भाग में बांटा गया। कितना भाग में? दो भाग, बस अध्ययन के लिए। और कोई बेसिकली इसका कोई भी स्वरूप नहीं, बस दो भाग में इसलिए बांटे हैं। एक हो गया आपका ज्योग्राफी को ना दो भाग में बांटे हैं, एक आपका भारत का भूगोल, एक आपका क्या हो गया? भारत का भूगोल, कल अच्छा खासा क्वेश्चन आया हुआ था। एक हो गया आपका विश्व का भूगोल, एक आपका क्या हो गया? विश्व का भूगोल। यानी कि इसी को वर्ल्ड ज्योग्राफी कहा गया और इसी को इंडियन कहा गया। क्या कहा गया आपका? इंडियन ज्योग्राफी कहा गया। एक आपका विश्व का भूगोल और एक आपका भारत का भूगोल, यानी कि इंडियन ज्योग्राफी। अब समझिए, अब हम इस क्लास में क्या स्टार्ट करेंगे, वो आपका है इंडियन ज्योग्राफी। क्या चालू करेंगे? इंडियन। और कल के दरोगा के भी एग्जाम में सर्वाधिक क्वेश्चन, या दरोगा ही नहीं बल्कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। लेकिन ये मत समझिएगा कि वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ना ही नहीं हमें। वर्ल्ड ज्योग्राफी एक ऐसा बेस है ज्योग्राफी का जिसको बिना पढ़े
आप ज्योग्राफी समझ नहीं पाइएगा, ये बात आपको याद रखना। लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां से आते हैं? भारत के भूगोल से। हम जो इस क्लास में अभी चालू करने वाले हैं वो आपका भारत का भूगोल, लेकिन ये कब पढ़ाएंगे? तो इसके खत्म होने के बाद। तो ये बात आपको याद रखना। लेकिन हम वापस बता रहे, कई लोग, कई छात्र आपको याद रखना नहीं पढ़ते हैं इसको। और हम 2019 से यूपीएससी का मेंस का हर क्वेश्चन देखे हुए हैं, ज्योग्राफी का स्पेशली, ठीक है। उसमें सर्वाधिक क्वेश्चन जो आते हैं ना वो आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी से होते हैं, क्योंकि इंडियन में कुछ है ही नहीं। इंडियन तो आपको याद रखना एक एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन बन सकता, लेकिन मेंस का आंसर राइटिंग आपको याद रखना, या पूरा बेस पूरा ज्योग्राफी का। यहाँ पे क्यों बेस बोलते हैं? क्योंकि जो पढ़े उनको पता होगा कि पूरा दुनिया में पर्वत, माउंटेन, पूरा दुनिया में पर्वत कैसे, कहां, क्यों वहीं पे बने हैं, ये पता चलता है इसी में पता चलेगा। इसमें तो बस हम ये देखेंगे कि यहाँ पे हिमालय, लेकिन आप मेरे पास है तो धैर्य बनाइए, हम उसके साथ साथ वो भी इसको इंक्लूड करके पढ़ा देंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि बस हिमालय पे आए तो हिमालय पढ़ाएंगे, हम इसमें हिमालय है उसके साथ साथ हिमालय क्यों बना है वहीं पर। अब बस आज तक सुने होंगे हिमालय के बारे में कि हिमालय, ट्रांस हिमालय, मध्य हिमालय, ये सब सुने होंगे, लेकिन हम ये भी बताएंगे कि ट्रांस, महान, मध्य, शिवालिक, ये चारों ही क्यों बना है, क्या बनने का संभावना आगे है, हाँ या ना, ये भी बताएंगे। बनने का संभावना पूरा पूरा है, 100% है। आज से करोड़ों साल बाद वापस से हिमालय जैसा एक माउंटेन वापस से आपको पता होगा कि ये आपका भारत का मैप हो जाएगा। तो ये वाला जो इलाका यहीं पे हिमालय है, और इसी में यहीं पे एक, यही आपका हो गया पूरा हिमालय का इलाका, तो यहाँ पे एक और हिमालय बनेगा। अब बोल रहे हैं ऐसा क्यों? दिखा देंगे, पढ़ाएंगे तो बता दें, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट पूरा यहाँ छिपा हुआ है। बारिश क्यों होता है, वर्षा क्यों होता है भारत में जून के महीने में, जुलाई के महीने में, अभी ठंड क्यों है, ये सब कॉन्सेप्ट यहीं पर। लेकिन हम फिर बता रहे हैं आपको, दोनों कंबाइंड करके पढ़ाएंगे। इंडियन ज्योग्राफी पहले हम इंडियन ज्योग्राफी के बेस पे पढ़ाते थे, लेकिन हम ये सोचे कुछ दिन पहले कि क्यों ना हम ही पढ़ाएंगे इसको भी। तो ऐसा करेंगे, इस टॉपिक को जो है पढ़ाना, इसमें इस टॉपिक को उठा के यहाँ पढ़ा देंगे। जब इसका बारी आएगा तो बोल देगा वहां पढ़ा दिए थे ना, इसको कोई दिक्कत? हम अपने तरीके से पढ़ाएं या आप अपने तरीके से पढ़वाना चाहते, ये बता दीजिए। लड़का लोग तो ऐसे देख रहे हैं, सच में हमको लगता है ना हम अपने तरीके से पढ़ाएं, हाँ या ना? हाँ, ये ठीक है, क्योंकि अक्षांश देशांतर हम पहले यहां पढ़ाते थे पूरा विश्व में, कहाँ कहाँ, लेकिन हम चाह रहे हैं अक्षांश देशांतर यहां पढ़ा दें, ठीक। और जो जो आपका माउंटेन का फॉर्मेशन का टॉपिक यहाँ पर है जियोमॉर्फोलॉजी में, कई लोग तो पहली बार नाम सुनेंगे जियोमॉर्फोलॉजी, क्या होता है, क्लाइमेटोलॉजी, तो सुन लीजिएगा, मेरे साथ रहिएगा ना, सुन लीजिएगा, बस साथ साथ निभाइए जिस तरीके से आप निभाते आ रहे हैं किसी औरों के साथ, लेकिन उसके साथ निभाइएगा। बीच राहों में छोड़ के चला जाएगा झटका में, या चली जाएगी, लेकिन हम नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे, ठीक है। यहीं चलेगा ब्रांच, हो सकता है नया ब्रांच खुल जाए, वो हो सकता है, लेकिन हम यहीं रहेंगे, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि हम कुछ टॉपिक को यहाँ से उठा के ट्रांसफर यहाँ करेंगे, कुछ यहाँ का टॉपिक को ट्रांसफर करके यहाँ करेंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, बस मेरे पे छोड़ दीजिए, मेरा कर्तव्य है पढ़ाना, और किस तरीके से पढ़ाना, किस तरीके से बेहतर करना, वो हम देख लेंगे। बस आप लोग का काम बस इतना है, हम बार बार बता रहे हैं यही बात, आप लोग का काम है जितना पढ़ाएं बस उसको जाके आप लोग एक बार रिवीजन कीजिएगा, और जैसे टॉपिक खत्म होगा हम तो क्वेश्चंस का सेट लगवाएंगे ही, आप लोग को भी उसी दिन 1 से 2 दिन के अंदर कर लीजिएगा, ठीक है। कल पे मत छोड़िएगा, बस इतना ही रिक्वेस्ट होगा बस आज के क्लास में, समझ में आ रहा है ना? चलिए आगे। तो आपको याद रखना है कि हम ये बात आपको बता दिए कि ये अध्ययन के लिए आपको 2 भाग में यहाँ पे बांटा हुआ है, एक आपका भारत का भूगोल और एक आपका क्या हो गया, विश्व का भूगोल हो गया। चलिए अब हम
इसमें बस 4 टॉपिक लिखते हैं सिलेबस को। कई लोग तो जानते भी नहीं सिलेबस, हम बस लिख रहे हैं 4 सिलेबस इसमें। सबसे पहला आता है आपका कॉस्मोलॉजी। क्या आता है आपका? कॉस्मोलॉजी। इसी को एस्ट्रोनॉमी भी कहते हैं। क्या कहेंगे? एस्ट्रोनॉमी। ठीक है। इसी को ब्रह्मांड विज्ञान क्या कहेंगे आपको? देखिए एक चीज आपको लोग को बता देते हैं, पुराने स्टूडेंट जानते हैं कि मेरा मेरा जो ये क्या बोलता है हिंदी या इंग्लिश जो लिख रहे हैं वो गलत होता है, इसलिए घबराइएगा ना, बोलेंगे सही। मेरा हिंदी जो है ना, देखिए हम ब्रह्मांड लिखना हम नहीं जान रहे, लेकिन हम फिर भी लिखते हैं। ठीक है, फिर भी हम लिख रहे हैं, ब्रह्मांड लिखा जाए तो ठीक है, नहीं तो आप लोग सही कर लीजिएगा। ठीक लिखे है ना? ठीक है। लगता आप लोग भी कमजोरी है, ये तो लेटेस्ट न्यूज है। ब्रह्मांड विज्ञान क्या हो जाएगा? ब्रह्मांड विज्ञान। ये डॉ है, अरे जो भी है कर लीजिएगा ना आप लोग खुद, होशियार ये होता है। ठीक है, चलिए दूसरा ब्रह्मांड विज्ञान कॉस्मोलॉजी। ठीक है, ये कॉस्मोलॉजी में क्या क्या हम बस एक देखिए एक फॉर्मेट बता रहे, सुन लीजिए। एक फॉर्मेट भी समझ में आना बहुत ज्यादा आप लोग के लिए जरूरी है। जो लिख रहे हैं मत लिखिए, हम लिखने का समय देते हैं, बता रहे हैं। अभी बस चलते रहिए, हम जब उधर चले जाएंगे साइड हो जाएंगे। ऐसे भी जिंदगी से बहुत कुछ साइड किया है, आप लोग के लिए भी साइड हो जाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल देखिए हम समय देंगे। चलिए ध्यान से सुनिए, ब्रह्मांड विज्ञान कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी के बारे में बात करेंगे। इसमें कौन कौन सा टॉपिक है बस एक बार सुन लेना, लिखाएंगे नहीं। इसमें टॉपिक यही है कि पूरे ब्रह्मांड में, पूरा ब्रह्मांड जो आप रात में जब छत पे जाते हैं, अच्छा सॉरी मतलब छत पे जाते हैं, ठीक है, तब देखते हैं ना ऊपर तारे, देखते हैं ना जितना स्टार है, चांद, चांद देखे हैं ना? नहीं देखे हैं? अरे नहीं देखे हैं? चांद नहीं देखे? वीडियो कॉल पे नहीं देखते, तुम चांद लग रही हो। चलिए ध्यान से सुनिए, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तो स्टार का फॉर्मेशन कैसे हुआ, स्टार इतना है, मून, सन, ये सब कैसे बने हैं, पृथ्वी कैसे बना है, ये सारा चीज यहाँ पर, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, सब जितना टॉपिक है सब यहाँ रखा हुआ। ठीक है, जितना इक्लिप्स के बारे में, जो इंग्लिश में इक्लिप्स कहते हैं ग्रहण को, तो यहाँ पे रखा हुआ सब। और यहीं पे अक्षांश और देशांतर भी है। पृथ्वी कैसे घूम रहा, बोले पृथ्वी घूम भी रहा, हम भी लोग घूम रहे हैं। हाँ बिल्कुल घूम रहे हैं, बिल्कुल घूम रहे हैं, हम लोग पृथ्वी के साथ साथ घूम रहे हैं, लेकिन पता नहीं चल रहा। अरे पता चल रहा है, लेकिन ज्यादा घूमता है तो इसी को कहते हैं भूकंप, ज्यादा हिलता है तो क्या कहते हैं? भूकंप। ठीक है, तो ये सब टॉपिक यहाँ है। चलिए अगला, अगला दूसरा टॉपिक है आपका ज्योमॉर्फोलॉजी। कौन सा टॉपिक हो गया? ज्योमॉर्फोलॉजी, भू आकृति विज्ञान। भू आकृति क्या हो जाएगा? विज्ञान हो जाएगा। दूसरा टॉपिक आपका क्या हो गया? भू आकृति विज्ञान। क्या हो गया? हाँ बोलिए ना आशीष सर, वहां पे है। चलिए, तो दूसरा टॉपिक आपका क्या हो गया? भू आकृति विज्ञान। चलिए आगे बात करेंगे तीसरा टॉपिक के बारे में। चलिए तीसरा तीसरा बात करेंगे क्लाइमेटोलॉजी, यानी कि जलवायु विज्ञान। क्या हो जाएगा आपका? जलवायु विज्ञान हो जाएगा। देखिए ये हो गया। और 4 नंबर आपको याद रखना, ओशियोनोग्राफी। ओशियोनोग्राफी यानी कि इसी को जल, इसको क्या कहेंगे भूल गए हम, हिंदी में क्या कहते हैं? समुद्र विज्ञान। हाँ ठीक है, समुद्र विज्ञान। चलिए ध्यान से देखिए, तो यही आपको याद रखना है, यही आपका 4 टॉपिक होता है। 1 मिनट रुकिएगा, लाइट कट गया सर ना? दिख रहे हैं हम? अरे हम दिख रहे हैं ना? आज छोड़िए ना, हटाइए। चलिए, तो ये 4 टॉपिक हो गया। एक आप कॉस्मोलॉजी, ज्योमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी और ओशियोनोग्राफी। ठीक, आज बस दिक्कत है, कल से दिक्कत नहीं होगा। तो यही 4 टॉपिक है, और ये 4 टॉपिक ब्रह्मांड के बारे में ये हो गया, ये आपका ज्योमॉर्फोलॉजी हो गया। ठीक है, इसमें पूरा पर्वत पठार किस तरीके से, मरुस्थल किस प्रकार बने,
ये सारा हो गया। ये क्लाइमेटोलॉजी, क्लाइमेट किस तरीके से, एटमॉस्फेयर में क्या क्या है, ये सब होता है। और ये ओशियोनोग्राफी, जल के अंदर क्या जीवन है। आप लोग ज्योग्राफी में बस केवल और केवल पर्वत पठार देखते, लेकिन ज्योग्राफी में ना ओशियन के अंदर यानी समुद्र के अंदर क्या क्या है, आप कल्पना भी नहीं कर पाइएगा। जितना सतह पे नहीं है उतना ओशियन के अंदर है। आप ये जानते होंगे कि विश्व के सबसे लंबा यानी कि लॉन्गेस्ट माउंटेन कौन है, तो सभी को पता है एंडीज। क्या है आपका? एंडीज। अरे है ना, जो कि साउथ अमेरिका में है। लेकिन लेकिन समुद्र के अंदर अगर चले जाएंगे, अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया कि विश्व का सबसे लंबा पर्वत कौन है, अगर ऑप्शन में मिड अटलांटिक रीज होगा तो ऑप्शन वही होगा, मिड अटलांटिक रीज, जो अटलांटिक महासागर में है। कौन सा महासागर? सीख जाइएगा, धीरे धीरे सीखिएगा, बस आपको अभी बता रहे हैं। चलिए, ये आपका विश्व का भूगोल हो गया। अब भारत का भूगोल, इसका सिलेबस डिस्कशन करेंगे और इसी की शुरुआत हम करें। तो इसमें अगर बात किया जाए, पहला टॉपिक भारत का भूगोल, और कल भी क्वेश्चन आया हुआ था इस टॉपिक से और हर एक एग्जाम में आता है। वो टॉपिक क्या है, ध्यान से सुनिएगा। इस टॉपिक का नाम है भारत एक परिचय। क्या हो जाएगा आपका? भारत एक परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। इंट्रोडक्शन ऑफ क्या हो जाएगा? इंडिया हो जाएगा। तो भारत एक परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, इसमें क्या क्या जानेंगे। ये अगर आपका अच्छा है, ये क्लास को हम थोड़ा टाइम लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि अभी हम यहाँ पे बोल देंगे ना सभी को कि एक इंडियन मैप पे बनाइए। जो हमसे पढ़े हैं और जो कहीं और भी पढ़े होंगे वो जान रहे होंगे, ऐसा बात नहीं कि ये भी हम पूरा घमंड के साथ बोले आपको नहीं आता है, आता होगा, पढ़े होंगे तो आता ही होगा। लेकिन अधिकांश लोग ये नहीं जानते हैं कि इंडिया का मैप पे लोकेशन कहाँ है। क्योंकि अगर ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, आपको लोकेशन का ज्ञान नहीं है, तो ज्योग्राफी पढ़ना खत्म हो गया। कल एक क्वेश्चन पूछा था दरोगा के एग्जाम में, बता रहे थे, याद आ गया कि कौन सा जिला, बिहार का कौन सा जिला, बिहार का कौन सा जिला उत्तर पश्चिम में नहीं है। ये क्वेश्चन था, ये उत्तर पश्चिम में नहीं है। तो अब उसमें मैप का काम है। देखिए, ये अगर मानते हैं बिहार हो गया, पूरा बिहार हो गया, ये उत्तर हो गया, ये आपका पश्चिम हो गया, ये आपका पूरब हो गया, और ये आपका दक्षिण हो गया। ये क्वेश्चन था, बिहार का कौन सा जिला उत्तर पश्चिम में नहीं है, ये क्वेश्चन था। उसमें एक ऑप्शन था भागलपुर, ऐसा ही कुछ था, भागलपुर या ध्यान नहीं है, भागलपुर बता रहे थे एक स्टूडेंट ही। तो भागलपुर क्या था आपका, यहाँ पे आपका भागलपुर। क्यों? पता कैसे चला? पता ऐसे चलेगा, आप मैप को ज्ञान रखिएगा, नॉलेज, और ये चीज़ तब बनेगा। और ये चीज़ बोलिएगा सर आप नहीं पढ़ाए हैं, तो ये चीज़ पढ़ाया हुआ है कहीं ना कहीं। और वो कहाँ पर? अगर नदी कभी ना कभी आपको पढ़ाए थे, गंगा नदी। कौन सा नदी? गंगा नदी अगर पढ़ाए होंगे तो गंगा नदी में आपको लास्ट में एक नदी मिलवाते हैं, भागलपुर और आपके साहिबगंज के पास अप्रोक्स, अरे मिलवाते हैं ना, तो इसी से अंदाजा लग जाएगा भागलपुर यहीं पर है। तो आपको बहुत सारा चीज़ ऐसा होगा जो आपको नोट्स में नहीं मिलेगा, क्लास में आपको और थोड़ा सा दिमाग आपको भी लगाना, क्योंकि ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जो सिर्फ नोट्स ही आपको नहीं देगा, बहुत सारा चीज़ लोकेशन पे रहेगा, बहुत सारा। तो हम लोकेशन को इसमें पहले सिखाने का प्रयास रहेगा। ये टॉपिक अगर बढ़िया हो गया, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं सभी से, अनुरोध कर रहे हैं कि कम से कम ये टॉपिक को आप अच्छा कर दीजिए। ये टॉपिक अगर अच्छा हुआ, ये टॉपिक अगर अच्छा हो जाएगा, तो हम बता रहे हैं, हम गारंटी के साथ कहेंगे, पूरा गारंटी कि आपको ज्योग्राफी समझने में कहीं से कोई भी परेशानी नहीं होगा। बस ये हम बता रहे हैं, ठीक है। लाइट आ गया आंसर, ठीक है। चलिए, दूसरा नंबर भारत एक परिचय। ये टॉपिक जैसे खत्म होगा, लगभग हम 10-12 क्लास लगाएंगे इसमें, ठीक है। उसके बाद भारत का भौतिक विभाजन यानी कि फिजिकल
डिवीजन ऑफ इंडिया, ये हमारा दूसरा टॉपिक हो जाएगा। भारत का भौतिक विभाजन, भारत का क्या हो जाएगा, भौतिक विभाजन। ये तीसरा हमारा बहुत ज्यादा, भारत का भौतिक विभाजन आपको याद रखना है। कुल इसको 6 प्रकार में बांटेंगे। एक माउंटेन, पर्वत, एक पठार, प्लेटू, एक कोस्टल प्लेन, क्या हो जाएगा आपका कोस्टल, या सीधा सीधा प्लेन कर देंगे मैदान, एक मरुस्थल डेजर्ट, सुने हैं नाम ना, अरे मरुस्थल का नाम सुने हैं, रेगिस्तान जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, रेगिस्तान, जहाँ पे प्री वेडिंग शूट अच्छा होता है, अजमेर में नहीं होता है प्री वेडिंग शूट, नहीं समझ में आ रहा है, लड़का लोग नहीं समझ रहे हैं, लड़की लोग समझ गए होगी। प्री वेडिंग शूट जो शादी से पहले होता है, एक होता है प्री वेडिंग, आजकल का फैशन चला प्री वेडिंग शूट, एक शादी का शूट, एक क्या बोलता है पोस्ट वेडिंग शूट, ठीक है। आजकल इतना हो गया है कि क्या बोलता है, बच्चा होने से पहले भी वो भी शूट चल रहा है आजकल। फिर छठी होगा तो उसका शूट, फिर खाना खिलाएगा तो उसका शूट, खैर हटाइए, आप यहाँ पे रहिए। तो ये एक, ये दो टॉपिक ध्यान से सीखें, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, बात नहीं कीजिए, क्या हंस रहे हैं, चलिए जोकर लग रहे हैं क्या, ठीक है। आप भी कर रही है क्या, सोच रहे हैं क्या, क्या बोली, चलिए ध्यान से देखिए, करवाइएगा तो बोलिएगा। भारत एक परिचय, कैमरामैन अपना है, भारत एक परिचय, और फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, भारत का भौतिक विभाजन। हमको इतना जानकारी इसलिए क्योंकि मेरा दोस्त खुद कैमरामैन है, इसीलिए। तीसरा और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक ये भी है, जिसका सबको इंतजार भी है, सभी को एक टॉपिक पढ़ने में मज़ा भी आता है और यहाँ से क्वेश्चन भी ज़्यादा। नदी का नाम सुने हैं ना, गंगा नदी, सिंधु नदी, गोदावरी नदी, कावेरी, नाम सुने हैं, ब्रह्मपुत्र नदी, लूनी नदी, साबरमती नदी, नर्मदा, तापी, सुने हैं। कई लोग को नींद आ रहा है क्लास में, हम बता रहे हैं फिर से कि बोलिए, बोलने से ना आपको नींद नहीं आएगा, नहीं तो नींद का दवाई हम दे सकते हैं, बोलिएगा जिसको चाहिए नींद का दवाई हमको मैसेज कीजिएगा 9798628241, आप हमको मैसेज कीजिएगा, आपको नींद का दवा स्पेशली दे देंगे, ठीक है, वहाँ मरने वाला दवा। चलिए तीसरा टॉपिक है अपवाह, अपवाह तंत्र, यानी कि ड्रेनेज सिस्टम। अब बोलेगा टॉपिक नदी बोले और ये लिख दिए, गलत लिख रहे हैं हम, क्या अपवाह होता है, अपवाह होता है ना, अफवाह लिख दिए हम ना, चलिए चलिए, अपवाह क्या हो जाएगा आपका, अपवाह, यानी कि नदी के बारे में डिस्कशन होगा, रिवर के बारे में, किसके बारे में, रिवर के बारे में। तो अब सुन लीजिए, हम आपको बता देते हैं 60 से 70% क्वेश्चन ये 3 टॉपिक से आते हैं। ये जो आपको 3 टॉपिक आपको दिख रहा है ना, भारत एक परिचय, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया और अपवाह तंत्र, आपको यही तीनों टॉपिक पढ़ने में 2 महीना से भी ज़्यादा लग जाएगा, 2 महीना तो कम लगेगा, ये बता दें। और हम इस लेवल का पढ़ाएंगे, इस लेवल का कि आपको खुद आप बोलिएगा कि सारा क्वेश्चन हमसे सॉल्व हो जाता, क्योंकि हम एक बार पढ़ाते हैं, टाइम लेंगे, ये हम नहीं बोलते टाइम नहीं लेंगे, टाइम लेंगे हम, ठीक है, टाइम हम लेंगे, लेकिन एक बार आप, हम बता रहे हैं जो पढ़े होंगे नदी उनको पता होगा, पढ़े हैं ना आप लोग, पढ़े हैं ना, निकिता पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं, दिक्कत होता है नदी में, नहीं होता होगा, जो एक बार पढ़े होंगे नदी या फिर कोई भी टॉपिक उससे पूछ लीजिए कि अभी दिक्कत नहीं होता, बस आपको नोट्स में अपडेट कर लेना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। एक बार जो हम नोट्स आपको हम देंगे खुद का भी, और एक बार आप लोग खुद रफ भी बनाइएगा, बस हम बता रहे हैं, आप जाके बीपीएससी का क्वेश्चन बनाइएगा, बीपीएससी चपरासी का जो नौकरी होता है, बीपीएससी पता है ना, चपरासी है ना, चलिए तो हम बनाइएगा। तो ये तीन टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए एग्जाम में रखेगा, ये ध्यान रखिए। ऐसा करते हैं आप लोग, पहले ऐसा कीजिए कि ये सारी चीज़ को उतारिएगा, 1
क्या बोले? पहले लिख लीजिए, लिख लीजिए, बढ़िया रहेगा। आज पहला क्लास है, सोचते हैं कि लिख लीजिए। लिखिए, जल्दी लिखिएगा। चलिए, सभी को समझ में आ रहा है ना? लड़का लोग नहीं बोल रहे हैं, कोई गुस्सा उस्सा है क्या? समझ में आ रहा है?
चलिए आगे बढ़े। चलिए ध्यान दीजिए, ये 3 टॉपिक हम बता रहे हैं, अच्छे से पढ़िएगा भी। और मेरा तो हम जैसे पढ़ाएंगे पढ़िए, जैसे आज पढ़ा रहे वैसे ही सारा टॉपिक कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है। चलिए 3 टॉपिक हो गया। 4 नंबर में आपका टॉपिक जो आएगा भारत की जलवायु, या सीधा हम सीधा लिखते हैं भारत, भारत कहीं नहीं लिखेंगे, यहाँ लिख दिए भारत, तो हम सीधा सीधा टॉपिक लिख रहे हैं, ठीक है। सीधा लिखते हैं जलवायु। क्या हो जाएगा आपका? जलवायु यानी क्लाइमेट। कौन सा आ गया आपका? क्लाइमेट आ जाएगा, ठीक है। लिखिएगा लिखिएगा, सभी को समय देंगे, बात समझिए, बार बार कह रहे हैं हम सभी को समय देंगे, आप क्यों नहीं समझ रहे हैं। क्या हो गया? क्लाइमेट के बाद हम बात करेंगे, अगला जो टॉपिक हमारा रहेगा क्लाइमेट में सीखेंगे कि भारत में केरल में बारिश या मेघालय में सबसे ज्यादा बारिश क्यों है, बिहार में या राजस्थान में सूखा क्यों है। ये सभी बात आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और बारिश कहाँ पे ज्यादा होते हैं, कहाँ पे कम होते हैं, हमसे थोड़ा बात कर लीजिए, बात नहीं कीजिए, पढ़ा रहे हैं, ठीक है। बात कीजिएगा, उसका टाइम देंगे, उसका टाइम रहेगा। ऐसा कीजिए, एक बैच लाते हैं, बात करने का बैच। आइए बैठिए बतियाइए, पैसा दीजिए, हम भी कमाएंगे, आप भी खुश, सब खुश, टेंशन फ्री। ला दें? चलिए न्यू बैच, रात 12 बजे से 2 बजे, मात्र 299 में पूरा साल। चलिए जलवायु, चलिए ध्यान दीजिए। फिर अगला हमारा एग्रीकल्चर, क्या हो जाएगा आपका? एग्रीकल्चर। अब देखिए एग्रीकल्चर में अगर बात किया जाएगा, हम बताइएगा, बोलिए। वहां बैठिए ऑफिस में, आ रहे हैं हम, 2 मिनट में आ रहे हैं, वेट कीजिएगा, आ रहे हैं। चलिए ध्यान दीजिए, तो एग्रीकल्चर, अब किसी को बोर नहीं ना लग रहा है, सब खुश है ना। आप अपने वाला से खुश हो सकते हैं या नहीं हो सकते, हमसे खुश हो सकते हैं, हम जान रहे हैं। चलिए एग्रीकल्चर यानी कि कृषि, आपका क्या हो जाएगा? कृषि, कृषि हो गया। अब देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो एग्रीकल्चर है ना, इसमें हम सभी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, चाहे वो आपका एनिमल के बारे में, पशुपालन। आजकल एग्जाम में जो है ना एग्रीकल्चर से ज्यादा, इधर हाल फिलहाल से 1 से 2 साल से यहाँ से क्वेश्चन, पहले ये टॉपिक हम ज्यादा पढ़ाते नहीं थे, लेकिन ये 2 साल से हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हम पढ़ाएंगे अच्छे से, ठीक है। क्लाइमेट हो गया, एग्रीकल्चर हो गया। 6ठा नंबर का टॉपिक सुनिए आपका, इसके बाद हो जाएगा मिनरल्स, ठीक है, यानी कि खनिज। क्या हो जाएगा आपका? खनिज। कोयला कहाँ मिलता है, ठीक है, अभ्रक कहाँ मिलेगा, सोना चांदी कहाँ मिलेगा। क्या बोले आपको? सोना चांदी। सोना गोल्ड वाला सोना, वो वाला सोना नहीं, सोना कौन वाला? गोल्ड वाला सोना, हाँ सोना वो वाला नहीं जो सोच रहे हैं। चलिए 7वां नंबर समझिएगा, इधर को हटा रहे हैं। 7वां नंबर समझिएगा टॉपिक को, एग्रीकल्चर हो गया, मिनरल्स हो गया, और पॉपुलेशन, जनसंख्या। पॉपुलेशन से कल क्वेश्चन, पॉपुलेशन से दोनों शिफ्ट में क्वेश्चन था, दोनों शिफ्ट में। पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या हो गया। जनसंख्या के बाद अगला बात करेंगे 8वां नंबर, अगर बात किया जाएगा 1 हो जाएगा फॉरेस्ट के बारे में, कौन सा फॉरेस्ट कहाँ पर है भारत में, पर्वतीय कहाँ पर है, क्या क्या इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अगला 9वां नंबर के बारे में अगर बात करेंगे, तो वन के बाद, फॉरेस्ट के बाद अगला टॉपिक जो हमारा आएगा वो जनजाति आ जाएगा, ठीक है, जनजातियाँ यानी कि ट्राइब्स आ जाएगा, ठीक है। 10वां नंबर का टॉपिक, देखिए बहुत सारा टॉपिक, आप बोलिएगा सर नेशनल पार्क नहीं लिखे, तो वो भी अगर लिख देंगे हम, सीधा हम एक टॉपिक हम सीधा लिखते विविध, ठीक है, विविध लिख दिए। जितना झील है, लेक, जितना भारत में झील है, जितना घाटियां हैं, दर्रा है, ठीक है, वो तो दर्रा तो यहीं पे आ जाएगा आपका फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया में, ठीक है। चलिए आज का जो हमारा सिलेबस है यहीं रखेंगे, आप लोग सिलेबस लिखिए, ठीक है। सुनिए पहले 2 मिनट सुनिए ना, बोल रहे हैं रुकिए, बस आप लोग सिलेबस लिखिए,
इतिहास का क्लास 1 से 2 दिन के बाद हम लेंगे। अभी लेकिन साइंस का क्लास होगा, रितेश सर लेंगे साइंस का क्लास, आप लोग कीजिएगा क्लास। इतिहास का क्लास जो होने वाला था कितना बजे से कितना बजे, 10 से 11 ना, 10 से 11, 8 से 9 तो हम ज्योग्राफी ही पढ़ाएंगे, और 9 से 10 साइंस, और 10 से 11 इतिहास का हिस्ट्री का क्लास चलेगा। अभी फिलहाल के लिए इस सप्ताह, अगले सप्ताह हम बात करेंगे, आप लोग से बताए थे ना सैटरडे से आपको बात करेंगे। फिलहाल अभी यहीं रखते, क्योंकि मेरा जो है ना तबीयत थोड़ा आपको देखने में भले लग रहा है, बहुत ज़्यादा वीक है अभी, ठीक है, बस इतने याद रखिए। मिलते हैं कल के क्लास में। किसी को कोई दिक्कत? अरे एक बार हाँ या ना, सबको समझ में आया? अरे हाँ ना, अब बकरी की तरह मुंडी काहे डुला रहे हैं, हाँ ना बोलिए, समझ में आया? चलिए मिलते हैं कल के सेशन में, टाटा बाय बाय, टेक केयर।